अब की बार राजस्थान में किसकी सरकार, इस सवाल की शुरुआत अब हो चुकी है, क्योंकि पीएम मोदी ने मरुस्थल में कमल खिलाने की कवायद शुरू कर दी है। सबसे पहले पुष्कर की तस्वीरें देखिए। अजमेर पहुंचने से पहले पीएम मोदी ने पुष्कर में ब्रह्मा जी मंदिर में दर्शन किया। उन्होंने विधिवत पूजा पाठ की और निकल पड़े अजमेर की ओर। अजमेर में सामने भारी जनसैलाब देख प्रधानमंत्री उत्साहित थे। मंच पर आते ही पीएम ने कांग्रेस पर ताबड़तोड़ हमले शुरू कर दिए। पूरे देश में जनता भ्रष्टाचार के विरुद्ध सड़क पर उतरी हुई थी। बड़े बड़े शहरों में आए दिन आतंकी हमले होते थे। कांग्रेस सरकार सीमा पर सड़कें बनाने से भी डरती थी। महिलाओं के विरुद्ध अपराध चरम पर थे। पीएम मोदी ने चुन चुन कर कांग्रेस पर हमला किया। कहा, केंद्र में एक समय ऐसा था जब रिमोट कंट्रोल से सरकार चलाई जाती थी। प्रधानमंत्री के ऊपर सुपर पावर थी। कांग्रेस सरकार रिमोट कंट्रोल से चल रही थी। निर्णय होते नहीं थे, नीतियां चौपट थी, निवेशक निराश थे, युवाओं के सामने अंधकार था। पीएम मोदी ने कांग्रेस की गारंटी पर जोरदार निशाना साधा। कहा, 50 साल पहले किया वादा अब तक नहीं पूरा हुआ। एक कांग्रेस की गारंटी वाली आदत आज की नहीं है, पुरानी है। 50 साल पहले कांग्रेस ने इस देश को गरीबी हटाने की गारंटी दी थी और ये गरीबों के साथ किया गया कांग्रेस का सबसे बड़ा विश्वासघात है। कांग्रेस की रणनीति रही है कि गरीबों को भरमाओ, गरीबों को तरसाओ। यहां राजस्थान के आप लोगों ने भी इसका बहुत नुकसान उठाया है। पीएम मोदी ने अजमेर से राजस्थान के चुनाव का शंखनाद कर दिया है। बीजेपी को यकीन है कि जिस तरह से अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच जंग चल रही है, उसका फायदा बीजेपी आसानी से उठा सकती है। उधर सचिन पायलट ने एक बार फिर अपनी ही सरकार के खिलाफ फिर से आवाज बुलंद की। नौजवान हमारी प्राथमिकता होनी चाहिए। उन लोगों के लिए क्या कर सकते हैं? अगर किसी के साथ नाइंसाफी हो रही है, बेईमानी हो रही है, किसी के साथ प्रत्यार्पण हो रहा है, अनदेखी हो रही है, पक्षपात हो रहा है, वो हम लोगों को बर्दाश्त नहीं होना चाहिए। सब लोगों को, मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूं, सभी लोगों की बात कर रहा हूं। ऐसा नहीं है कि जंग सिर्फ कांग्रेस के भीतर ही है। राजस्थान बीजेपी में भी हालत बहुत ठीक नहीं है। सतीश पुनिया और वसुंधरा राजे के बीच अदावत जग जाहिर है। अब ताजा मामला ये है कि वसुंधरा राजे को झारखंड का प्रभारी बनाकर भेजा गया है, ये कहकर कि 14 सीटें उनकी जिम्मेदारी। अब सोचिए कि 6 महीने में राजस्थान में चुनाव है और वसुंधरा झारखंड की प्रभारी। देखा जाए तो समझना आसान है कि पीएम ने राजस्थान के चुनाव को लीड करने का मन बना लिया है और शुरुआत अजमेर से कर दी है। अब समझिए कि पहली रैली करने के लिए पीएम ने अजमेर ही क्यों चुना। माना जा रहा है कि बीजेपी अजमेर से पीएम मोदी की सभा करवाकर विधानसभा चुनाव में अपने इस क्षेत्र से दावेदारी मजबूत करने में जुटी है। अजमेर में कांग्रेस नेता सचिन पायलट का पक्ष मजबूत माना जाता है। बहुत संभव है कि सचिन पायलट अजमेर की किसी सीट से चुनाव लड़ सकते हैं। इसके अलावा गहलोत के करीबी माने जाने वाले रघु शर्मा की अजमेर में मजबूत पकड़ बताई जाती है। अजमेर में बीजेपी कांग्रेस पर सीधा हमला कर पाए, इसलिए पीएम की सभा अजमेर में कराई गई। पहली बार अभियान चलाकर देश के 11 करोड़ किसानों को 11 करोड़ से अधिक सॉइल हेल्थ कार्ड दिए गए हैं। पहली बार किसानों के लिए पीएम किसान सम्मान निधि जैसी योजना शुरू हुई है। पहली बार अन्नदाता को ऊर्जादाता बनाने के लिए हमने अभियान चलाया। लाखों किसानों को सोलर पंप भी दिए। पहली बार देश में प्राकृतिक नेचुरल फार्मिंग के लिए इतना बड़ा अभियान शुरू किया गया। पहली बार शहद का उत्पादन बढ़ाने और उसके निर्यात के लिए भी बीजेपी सरकार ने विशेष मिशन चलाया।
इतना ही नहीं, अजमेर में जाट और मुस्लिम मतदाता बड़ी संख्या में है। कांग्रेस मुस्लिम मतदाताओं को अपना कोर वोटर मानती है, मगर बीजेपी ने जिस तरह से ट्रिपल तलाक के खिलाफ कानून बनाया, हज यात्रा को सरल किया, उससे उसे उम्मीद है कि कुछ मतदाता उसके हिस्से जरूर आएगा। जाटों पर भी बीजेपी की नजर है। ये नजर क्या जीत के नजारे में बदलेगी, ये तो समय बताएगा, मगर इतना जरूर है कि बीजेपी ने चुनाव का शंख फूंक दिया है। राजस्थान तक के लिए अजमेर से जय किशन शर्मा की रिपोर्ट।